नमस्कार। ग्लोकल बोर्ड के एनजीओ मैनेजमेंट सर्टिफिकेट कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पल्लवी रानी। 15 साल से मैं एनजीओ मैनेजमेंट, एनजीओ एडमिनिस्ट्रेशन और एनजीओ गवर्नेंस ऐसे अलग अलग विषयों पे मैं ट्रेनिंग देती हूँ, जिसमें मुख्य तौर पे प्रपोजल कैसे लिखने हैं, CSR क्या है, या हमारी क्वार्टरली रिपोर्टिंग, मंथली रिपोर्टिंग किस तरह से लिखनी चाहिए, और MIS जिसमें ऑफलाइन, ऑनलाइन, इंफॉर्मेशन, नॉलेज मैनेजमेंट, ये सारे विषय मैं ट्रेनिंग द्वारा पूरे करती हूँ। ये ट्रेनिंग में फील्ड ऑफिसर भी होते हैं, मिडिल मैनेजमेंट है, बोर्ड मेंबर्स, ये सबको ये ट्रेनिंग देने का मेरा प्रयास रहता है। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि डेटा और इंफॉर्मेशन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलो देखते हैं MIS की ज़रूरतें और अहमियत क्या है। अभी हमें ऐसी दुनिया या वर्ल्ड के बारे में सोचना है जहाँ पे कुछ भी डेटा और इंफॉर्मेशन नहीं है। सोचिए दोस्तों कि अपने पास बर्थ डेथ की जानकारी नहीं है, रोग विषयक हमारे पास जानकारी नहीं है, साक्षरता के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है, डोनर, हम जो हमारे डोनर है, क्लाइंट है, उसके बारे में हमारे पास ना डेटा है ना जानकारी है, और जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, हमारे बेनिफिशियरी ग्रुप, उनके बारे में हमें कुछ डेटा नहीं है और नंबर्स भी नहीं है। क्या हम सोच सकते हैं कोई भी जानकारी या डेटा से हम किस तरह से लोगों तक पहुंच सकते हैं? क्या आप सोच सकते हैं अगर ये सब ना हो तो क्या हम काम कर सकते हैं? जवाब दीजिए। बिल्कुल, हम काम नहीं कर सकते। हम इंफॉर्मेशन, नॉलेज, डेटा के बिना काम नहीं कर सकते, भले वो हमारी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ हो। ये हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का महत्वपूर्ण घटक है। वे दिन गए जब कुछ लोग गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए काम करते थे, परोपकार के लिए काम करते थे। अभी जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज है वो प्रोफेशनल्स द्वारा स्पष्ट उद्देश्यों, ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रैटेजीज के साथ काम किया जाता है। हालांकि गवर्नमेंट, कॉरपोरेट, इंडिविजुअल और सोसाइटीज डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए बहुत सारे फंड उपलब्ध करवा रहे हैं और NGOs के बीच भी प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गई है। इस वजह से NGOs, CBOs को MIS इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। अभी हम जानते हैं कि NGO और CBOs को MIS की क्यों जरूरत है। दिखने के लिए कॉन्सेप्ट ऐसा लगता है कि हमारे तो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, हमें क्या जरूरत है, MIS तो बड़े कंपनी की बातों में देखा जाता है। पर दोस्तों, MIS हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, कोई भी NGO जब प्रोजेक्ट या प्रोग्राम डिलीवर करता है तो फंडर का देखने का उद्देश्य ये होता है कि आप में उतनी क्षमता है क्या, आपकी उतनी कैपेसिटी है क्या। और फंडिंग एजेंसी किसी भी NGO की पहली हिस्ट्री देखते हैं, उनके पास एक्टिविटीज क्या किए हैं, आपकी सफलता स्टोरीज जैसे कि सक्सेस स्टोरीज है, वो उसके माध्यम से आपका मूल्यांकन किया जाता है, आपका असेसमेंट किया जाता है। जैसे आप जानते रहेंगे कि आजकल नीड असेसमेंट काफी NGOs प्रोग्राम शुरू करने से पहले किए जाते हैं, और वो असेसमेंट के बाद ही डोनर डिसाइड करता है कि कितना फंडिंग आपको देना होगा। दूसरा चीज आपको साबित करना होगा एज ए NGO कि आपके पास क्या विशेषताएं हैं। आपके पास भले आप सब्जेक्ट में आपके चाइल्ड इशू या फार्मर इशू या वुमेन एम्पावरमेंट, अलग अलग विषय में आपकी एक्सपर्टीज होंगी, पर उसके साथ आप बड़े प्रोजेक्ट सही दिशा और सही तरीकों से अचीव कर पाते हो कि नहीं, ये आपकी क्षमता डोनर हमेशा देखता है। तो जब हम MIS की बात करते हैं, जब हम लोग डोनर की बात करते हैं, तो हमें ये देखना है कि हमें बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े वाले नंबर्स और उनको हम किस तरह से प्रेजेंट करें, ये MIS में हमें दिखाना बहुत जरूरी है। अपना दूसरा पॉइंट है डिफरेंट फील्ड एक्टिविटीज। हर बार NGO को उनके ऑपरेशनल एरियाज या प्रोजेक्ट एरिया में काम करना पड़ता है, एक्टिविटीज कंडक्ट करनी पड़ती है, और NGO के फील्ड ऑफिसेस, प्रोग्राम मैनेजर को अलग अलग सोर्सेस से डेटा एकत्रित करना पड़ता है, जिसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए काम में आता है। ऐसे हमारे सेक्टर में देखा गया है कि कुछ लोग विदाउट एनी नोटिस जॉब छोड़ देते हैं। फिर हम ऐसा सोचते रहते हैं कि अभी हम क्या करें, डेटा तो नहीं है, वो जो गया अपने साथ लेके गया है, हमेशा अपना रोना रहता है। तो इसका हल दोस्तों एक ही है कि कोई भी एक सेंट्रल लोकेशन पे हम ये डेटा पूरा सिक्योर रखें, ताकि वो सिस्टम ओरिएंटेड सब कुछ अपना इंफॉर्मेशन उस तरह से चले, ना ताकि हम किसी
व्यक्ति पे डिपेंड रहे। अगर सोचिए कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं रहा तो पूरा डेटा अपने को टुकड़ों पे मिलेगा और कंप्यूटर में बिखरा रहेगा। अगला पॉइंट है रिमोट एंड वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया। जैसे हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए रहते हैं। जैसे हम लोग महिलाओं के लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, फार्मर्स के लिए काम करते हैं, भले हमारे एक ही संस्था है तो भी हम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लेके काम करते हैं। इतना ही नहीं, हम अलग अलग राज्यों में भी काम करते हैं और हर एक की डेटा रिक्वायरमेंट अलग होती है। एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, उदाहरण देखते हैं कि महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब, अगर हम कृषि विषयक प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ये तीनों के वातावरण की स्थिति, उनकी भौगोलिक स्थिति और उनकी मिट्टी की जांच या उनके वातावरण की जांच बहुत अलग है और इसके वजह से डेटा भी बहुत अलग होने वाला है। तो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के वक्त ये चैलेंज होता है कि ये सभी राज्यों का, सभी प्रोजेक्ट का हम डेटा कैसे कलेक्ट करें, कंपेयर करें और उसका अध्ययन करें। ये एक चैलेंज है, पर MIS हमें ये चैलेंज से उभार सकता है। अभी हम बात करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा के बारे में। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक डोनर के साथ लंबे समय तक काम नहीं करती है। जैसे डोनर बदलते हैं वैसे उनका रिपोर्टिंग और डेटा कलेक्शन के तरीके बदलते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा का महत्व क्या है। इंटरनल डेटा हम कैसे कलेक्ट करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन करके, और एक्सटर्नल डेटा हमें क्यों लगता है, जो हम गवर्नमेंट और दूसरे अलग एजेंसी है उनसे हमें ये डेटा लगता है ताकि हम कंपैरिजन कर पाए, प्लानिंग कर पाए, गोल सेट कर पाए, स्ट्रैटेजी या रणनीति धोरण हम बना पाए। और इसके लिए ये सब डेटा जब हम कोलेक्ट करेंगे एक्सटर्नल इंटरनल, तभी हम एक निर्णय पे पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमें MIS की जरूरत है। हमारा अगला टॉपिक है अदर स्टाफ मेंबर्स। जैसे आप जानते हैं कि हमेशा ऐसा सोचा जाता है डेटा और इंफॉर्मेशन सिर्फ फील्ड वर्कर की जरूरत है। ऐसे नहीं है। कोई भी जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं तो उसमें एक ऑर्गेनोग्राम फॉलो होता है। जैसे कि फील्ड ऑफिसर है, प्रोग्राम मैनेजर है, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, बोर्ड मेंबर है। ये सबको एक अलग अलग लेवल पे जानकारी की जरूरत होती है। जैसे फील्ड वर्कर स्टाफ ने डेटा कलेक्ट किया, वो डेटा का इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है ताकि वो एक अच्छा प्रपोजल बना सके। और जो कम्युनिकेशन टीम है, जैसे अपनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी उसमें कम्युनिकेशन टीम होती है, डॉक्यूमेंटेशन वाली टीम होती है, तो ये डेटा उनको एनुअल रिपोर्ट बनाने के लिए काम में आता है। और बोर्ड मेंबर को कोई भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने के लिए वो डेटा और इंफॉर्मेशन का मदद होता है। तो एक जगह पे ये सब डेटा सेव और स्टोर रहेगा तो जरूरत के हिसाब से कोई भी स्टाफ मेंबर उसे तुरंत यूज कर सकता है। अगला पॉइंट है यूजर फ्रेंडली। जैसे दोस्तों हमने लास्ट पॉइंट में देखा था कि अलग अलग स्तरों पे हमें अलग अलग डेटा की जरूरतें लगती है। अगर वो डेटा बराबर से कैप्चर नहीं हुआ, स्टोर नहीं हुआ, तो वो सिर्फ डेटा बन के रहेगा, वो जानकारी में उसका ट्रांसफर नहीं होगा। इसके लिए डेटा को कैप्चर करना और स्टोर करना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी स्टाफ मेंबर उसको यूज कर सके। और इम्पोर्टेंट है कि MIS की शुरुआत आप कोई एक्सेल या वर्ड डॉक्यूमेंट में डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अपने इतने सारे डोनर होते हैं कि उनका कभी भी फोन आ जाता है कि बताओ भाई कितना फंड तुमने यूटिलाइज किया है, मार्च महीना आ रहा है, हमको और फंड आपको देने हैं, और उस दिन अकाउंटेंट के ऑफिस में नहीं है। आप क्या करोगे? अकाउंटेंट की वेट करोगे? नहीं। आपके पास जो डेटा रहेगा उससे आप वो इंफॉर्मेशन ले सकते हो और इमीडिएटली 10 मिनट में फोन करके डोनर को वो जानकारी आप दे सकते हो। देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप कोई व्यक्ति पे डिपेंड नहीं हो, आप सिस्टम ओरिएंटेड हो रहे हो, और यही MIS हमें सिखाता है। अपना अगला पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का उद्देश्य होता है डेटा आप कैसे कैप्चर कर रहे हो। जैसे प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट, आप प्रपोजल से लेके प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, उसका रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट, एक्टिविटी रिपोर्ट, ये अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन से आप डेटा कैप्चर कर सकते हो। दूसरा है अलग अलग स्तर। जैसे हमने पास्ट इंफॉर्मेशन में देखा, अलग अलग स्तर पे अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें लगती है। इसके लिए डेटा सेव और शेयर होना हर एक के साथ वो जरूरी है।
दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली एम्फसाइज करना चाहूँगी कि हमारे कुछ एनजीओज और सीबीओज बहुत पुराने हैं, भले अब MIS उनके लिए अभी नई सिस्टम है, पर जो भी आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स रहेंगे प्रिंटेड फॉर्म में रहेंगे, उसको अभी आपको अपलोड करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप वो डॉक्यूमेंट प्रिजर्व कर सको। तो दोस्तों, MIS हमें टाइमली डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के लिए मदद करता है।